शरीफ बहू की बदमाश सास। गांव के छोर पर बसा एक खूबसूरत घर, लेकिन उसके अंदर रिश्तों की जटिल गुत्थियां थीं। रामलाल, उनकी पत्नी कमला और उनका बेटा अजय उस घर में रहते थे। हाल ही में अजय की शादी नेहा से हुई थी। नेहा एक सीधी सादी, समझदार और संस्कारी लड़की थी, लेकिन कमला को ये बिल्कुल नहीं भाती थी। कमला के लिए बहू को सताना एक खेल जैसा था। शादी का पहला दिन और ताना। शादी के बाद जब नेहा ससुराल आई तो पूरे घर को उसकी मीठी आवाज़ और मासूम मुस्कान ने मोह लिया। उसने सुबह जल्दी उठकर पूजा की, पूरे घर की सफाई की और अपनी सास के लिए नाश्ता तैयार किया। लेकिन कमला को नेहा की यह अच्छाई दिखावा लगी। जैसे ही नेहा ने नाश्ते की प्लेट कमला के पास रखी, कमला ने ताना मारा, बहू ये तो बताओ, तुम्हारे मायके में कोई सिखाने वाला नहीं था कि नाश्ते में थोड़ा नमक और स्वाद भी हो? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां जी, अगली बार आपकी पसंद का ध्यान रखूंगी। साजिशों की शुरुआत। कमला ने धीरे धीरे नेहा के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। उसने पूरे घर में नेहा के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया जहां हर कोई नेहा को शक की नज़र से देखता। एक दिन उसने अपनी ही अलमारी से गहने छुपाकर गायब कर दिए और पूरे घर में शोर मचा दिया, मेरे गहने चोरी हो गए। लगता है नई बहू ने हाथ साफ कर दिया। नेहा के लिए यह बहुत अपमानजनक था, लेकिन उसने चुपचाप ये सोचकर सहन कर लिया कि सच एक दिन सबके सामने आएगा। नेहा का धैर्य और बुद्धिमानी। नेहा ने सब कुछ शांत रहकर सहन किया, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि उसे इस साजिश का जवाब अपनी बुद्धिमानी से देना होगा। उसने घर में सबकी पसंद नापसंद पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन कमला ने जानबूझकर नेहा को शर्मिंदा करने के लिए गांव की महिलाओं को घर बुला लिया। उसने उनकी मौजूदगी में नेहा से कहा, अरे बहू, जरा ये बड़ी मटकी उठाकर अंदर रख दो। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम सिर्फ काम करने का नाटक करती हो। नेहा ने बिना कोई जवाब दिए बड़ी आसानी से मटकी उठाए और उसे जगह पर रख दिया। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, काम करने में मेरी ताकत बढ़ गई है, क्योंकि आप जैसा मार्गदर्शन मिला है। ये सुनकर महिलाएं हंसने लगी और कमला को थोड़ी शर्म महसूस हुई। कमला की चाल का भंडाफोड़। कमला का सब्र अब जवाब देने लगा था। उसने सोचा कि नेहा को सबके सामने नीचा दिखाने का आखिरी मौका लेना चाहिए। एक दिन उसने पूरे घरवालों के सामने नेहा पर आरोप लगाया कि वह अजय से छुप छुप कर पैसे लेती है। नेहा ने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मां जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो चलिए अभी अपने कमरे की तलाशी ले लीजिए। मुझे खुशी होगी कि सच सबके सामने आए। कमला को डर लगने लगा कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने बात को टाल दिया। नेहा का मास्टर प्लान। नेहा ने सोचा कि कमला को उनकी गलती का एहसास कैसे कराया जाए। उसने धीरे धीरे कमला के छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए और उनके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। नेहा ने कमला की जिंदगी के पुराने किस्से सुनने शुरू किए और उनसे सलाह मांगने लगी। एक दिन कमला नेहा से बोली, बहू, तू मुझे इतना प्यार क्यों दिखा रही है? मैं तो तुझे हमेशा ताने देती हूँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी, आप ताने नहीं देंगी तो मुझे सिखाएगा कौन? आप मेरी सास ही नहीं, मेरी माँ भी हैं, और माँ अगर डांटती है तो प्यार भी करती है। कमला का दिल पिघलने लगा। उसने नेहा को गले लगाया और कहा, मैंने तुझे बहुत सताया, पर तूने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। गांव की चर्चा। उस दिन गांव की पंचायत में जब महिलाओं ने नेहा की तारीफ की तो कमला गर्व से कहने लगी, हाँ, मेरी बहू नेहा तो सच में लाखों में एक है। उसने अपने सभी पुराने पापों को मान लिया और नेहा से माफी मांगी। कहानी का अंत। अब नेहा और कमला के बीच का रिश्ता सास बहू से ज्यादा माँ बेटी जैसा बन गया। नेहा ने अपनी सास को ये सिखा दिया कि रिश्तों में सच्चाई, धैर्य और प्यार से बड़ा मनमुटाव दूर किया जा सकता है। सीख। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए गलतफहमियों को खत्म करना और एक दूसरे को समझना जरूरी है। सच्चाई और प्यार हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं।